नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हर दिन प्रतिदिन हम रोज एक सुलगते सवालों के साथ उपस्थित होते हैं और जब तक इस योजना या जो भी लाभ है हितग्राही है, जब तक से उनको योजना का लाभ नहीं मिल जाता या उस पीड़ित को जब तक से या योजना की सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो जाता, तब तक से हम लगातार खबरों के माध्यम से हम जिम्मेदारों को जगाते रहते हैं जब तक से काम पूरा ना हो जाए। तो लगातार आप देख रहे हैं प्रतिदिन 1 बजे के आसपास सुलगते सवाल और आज का खास कार्यक्रम है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। अभी एक सरकार ने पूरे देश में नई व्यवस्था शुरू की है। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक ऐसी व्यवस्था जो वाहनों के नंबर प्लेट को हाईटेक बनाएगी, साथ ही इसमें सिक्योरिटी व्यवस्था भी, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी व्यवस्था की गई है उसमें। और इस नई व्यवस्था तो एक बहुत बेहतर है, लेकिन इसके आड़ में, इसके पीछे किस तरह से जो दलाल हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिन्हें टेंडर दिया गया है, वो किस तरह जनता की जेब पर बड़ी चोट कर रहे हैं, जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक अगर हम बात करें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में 167 करोड़ 84 लाख रुपए की वसूली होने जा रही है। जनता के जेब पर इस चोट की तुलना दूसरे राज्यों से भी करें तो देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा महंगा नंबर प्लेट राजधानी रायपुर में तमाम, अगर हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, रायपुर के अलावा प्रदेश भर में लगने वाला है। तो हाई सिक्योरिटी के नाम पर जनता की जेब पर किस तरह से डाका डालने वाले हैं, देखते हैं खास रिपोर्ट। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक ऐसी व्यवस्था जो कि वाहनों के नंबर प्लेट को हाईटेक बनाएगी और इससे सिक्योरिटी मेजर भी हाई होंगे। पर ये नई व्यवस्था जनता की जेब पर बड़ी चोट करने वाली है। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ से करीब 167 करोड़ 84 लाख रुपए की वसूली होने जा रही है। जनता की जेब पर इस चोट की तुलना दूसरे राज्यों से करें तो देश की राजधानी दिल्ली से ज्यादा महंगा नंबर प्लेट राजधानी रायपुर में लगने वाला है। आंकड़ों पर नजर डालें प्रति वाहन, दिल्ली 68 रुपए 91 पैसे, हल्के मोटर वाहन 656 रुपए 8 पैसे, वहीं दिल्ली में राशि 213 रुपए प्रति वाहन है। इसी तरह 3 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहनों के दर में भी दिल्ली से अधिक रेट छत्तीसगढ़ में है। इस तरह पूरे प्रदेश में 41 लाख से ज्यादा वाहन हैं और अलग अलग के नंबर प्लेट रेट के अनुसार करीब 167 करोड़ 84 लाख रुपए की वसूली होनी है। 2019 के पहले के वाहनों के लिए इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया गया है, जिससे ऐसे लोग जो पुराने वाहन चला रहे हैं उनका नंबर प्लेट बदलवाना होगा और उनसे मोटी रकम वसूलने की तैयारी है। ऐसे में यह फैसला आम लोगों को पसंद नहीं आ रहा और ज्यादा वसूली पर लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। अमाउंट ज्यादा लग रहा है ना सर, 354 रुपए इसका लग रहा है, 365 और 120 रुपए वो कवर का ले रहे हैं। टोटल हमको 700-800 रुपए का खर्चा बैठ रहा है एक्स्ट्रा, जबकि ये कोई तो कर सकता है, कोई को बहुत सी समस्याएं रहती हैं, सब अपने अपने हिसाब से थोप देते हैं। पब्लिकों का भी तो समझना चाहिए कि उनके साथ क्या असुविधा हो सकती है। सुविधाओं के हिसाब से या तो पहले से उसको वैसा ऑपरेट करना चाहिए। अभी हम अपना काम धाम छोड़ के यहाँ लाइन लगे हुए हैं, अब काम में जाएंगे कि यहाँ ये कराएंगे। सीनियर सिटीजन हुआ है, 1-1.5 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं। ये देखिए नंबर प्लेट का लाइन लगा के खड़ा हुआ हूँ। अब लगाने वाला एकमात्र बेचारा आदमी है। अब हमको कितनी परेशानी हो रही है देखिए। नंबर के लिए हमको 365 रुपए का भुगतान करके ऑनलाइन आया है। ऑनलाइन आने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने के बाद नंबर प्लेट लाइन लगा के हम नंबर प्लेट लिए। उसके बाद उसके नंबर प्लेट और कवर के साथ 120 रुपये फिर यहाँ पर लिया गया है और 1 घंटे से मैं खड़ा हुआ हूँ। अब देख लीजिए, अब यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगता है, क्या है। अब व्यवस्था बहुत ज्यादा है, तो निवेदन है सरकार से भाई इस मामले में कुछ उचित कार्रवाई करे ताकि हम लोगों को सुविधा मिले। मैं ऑनलाइन किया था और मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। मोबाइल नंबर लिंक के लिए मेरे से 300 रुपया लिया गया और नंबर प्लेट के लिए मैं 500 रुपया, मतलब 800 रुपया मैं दिया हूँ
ऑनलाइन तब मेरे को हुआ है। उसके बावजूद 120 रुपया आज कवर के लिए मैं दिया हूँ। हाँ, 120 रुपया अभी कवर के लिए दिया गया है। तो इतनी बोझ कि अब बताइए, यहाँ में मेरे को बिल मिला है 365 रुपया और मेरे जेब से गया है 800 रुपया। वो बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 2 निजी कंपनियों ने टेंडर किया था। अब जिस कंपनी के रेट कम थे उन्हें काम तो दे दिया गया, पर छत्तीसगढ़ में वसूला जा रहा रेट अन्य राज्यों की तुलना से ज्यादा होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। किन परिस्थितियों में टेंडर लेने वाली कंपनी को ये रेट वसूली करने दे दिया गया और क्या वजह थी कि छत्तीसगढ़ में इस नंबर प्लेट का रेट बाकी प्रदेश से ज्यादा है? ये ऐसे सवाल हैं जो अब सरकार से सीधे पूछे जा रहे हैं। देखिए, 40 लाख गाड़ियों के नंबर प्लेट को बदलना है। अनन फनन में सरकार ने एजेंसियां फाइनल कर दी और अपने ही बीच के लोगों को जो पैसा खाते उन लोगों को काम को दे दिया। अब जो दिल्ली के अंदर, जो मुंबई के अंदर या दूसरे प्रदेशों में जो चीज़ 100 रुपया में लगना है, वो आज यहाँ 500, 700, 800 रुपये में लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। माननीय न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हाई स्ट्रिक्ट नंबर प्लेट अब जरूरी है और उसकी आवश्यकता भी होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है इतना शुल्क लगाया जा रहा है, और ये पैसा आखिर में जा कहाँ रहा है? आखिर ये पैसा जो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं या उनके जो संगठन के लोग हैं, उनकी जेब में पैसा सीधा जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आज की जरूरत है, पर इस जरूरत का फायदा कुछ लोग उठाकर मनमानी वसूली करने में लग गए हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री गंभीरता दिखाते नजर आए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव खुद नंबर प्लेट के दाम तय करने पर हैरानी जताते दिखे और अब वे इसे जांच का विषय बता रहे हैं। देखिए, वो केस आधार पर ये रेट की तुलना की जा रही है, ये तथ्यों का विषय है। इसकी जानकारी लेकर ही इस बारे में कुछ कहना उचित होगा। बहरहाल धड़ल्ले से ट्रैफिक पुलिस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए एक और दबाव बना रही है। वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी नंबर प्लेट लगाकर वसूली में जुट गई है। इन सब के बीच महंगाई के दौर में नए नियम से आम लोगों की जेब पर बड़ी चपेट लग रही है। सरकार की अनुमति से ही रेट तय हुए हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने जांच की बात कहकर इस पूरे वसूली प्रक्रिया को संदिग्ध कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से जनता के जेब पर डाका डालने का एक नया सगुफा, एक नया तरीका ढूंढा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक नया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगाएं, जिससे जो गाड़ियां चोरी होती है, दिगर प्रदेशों में बिक जाती हैं, चोरी की गाड़ियां, गुम हो जाना, तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये सब इससे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने से काफ़ी सुविधाएं भी होंगी। लेकिन इस सुविधाओं के आड़ में लोगों के या जनता के जेब पर या जो वाहन मालिक है उनके जेब पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है, आइए हम तमाम लोगों से भी चर्चा करेंगे। जो हमारे राजधानी रायपुर के हैं यशवंत भोसले जी। यशवंत जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, तो अभी यशवंत जी नहीं जुड़ पाए हैं, हम सीधे हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। हम उनसे समझेंगे कि वो जितने भी वाहन चालक हैं या जिनके पास गाड़ियां हैं जो अभी नंबर प्लेट भी लगा रहे हैं हाई सिक्योरिटी के, उनसे किस तरह की बातें हुई, किस तरह की चर्चा हुई है। तो हम जानते हैं, समझते हैं प्रियांशु से। जी प्रियांशु, लगातार आप एक अच्छी खबरों पर और जनता से जुड़े मामलों पर लगातार आप अपनी खबर देते रहे हैं, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट तो सुविधाओं के लिए है, लेकिन जो इसके आड़ में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस विषय पर उप मुख्यमंत्री ने भी अभी कहा कि उसमें जांच होगी। लेकिन ये क्या इस तरह की चीज़ें जांच होती रहेगी बगैर सरकार के जानकारी या बगैर, क्योंकि 1 करोड़ों का टेंडर होता है तो ये तो वैसे भी टेंडर हुआ होगा और दीगर प्रदेशों में अलग रेट है, यहाँ पे अलग रेट है, ऐसा क्यों? इस तरह की चीज़ें कैसी हुई? जी
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो हाईटेक सिक्योरिटी नंबर की जो बदलने की जो कवायद शुरू हुई है और जो परिवहन विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया जो पुराने नंबरों को बदलने के लिए, और जो 365 रुपए टू व्हीलर से और तकरीबन 700 रुपए जो है फोर व्हीलर से वसूले जा रहे हैं, उसको लेकर जो है लोगों में काफी जो है नाराजगी देखी जा रही है। और जिस तरीके से लोगों को पैसे तो छोड़िए, उसके बाद जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, सुबह से शाम जिस तरीके से इंतजार करना पड़ रहा है नंबर प्लेटों के लिए, मतलब जिस समय एप्लीकेशन किए जाते हैं उसके बाद उसमें लिखा रहता है कि इस दिन आपको दूसरे नंबर प्लेट दे दिए जाएंगे, लेकिन जब संबंधित व्यक्ति उस दिनांक को पहुंचता है तो उसका नंबर प्लेट नहीं बदलाया जाता। इतनी ज्यादा भीड़ और जो व्यवस्था है, अगर सरकार कोई व्यवस्था आम जनता के लिए ला रही है तो सुचारू रूप से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, ये जो है ध्यान देने वाली बात होती है। लेकिन जो है ये व्यवस्था में बिल्कुल भी जो है सरकार जो है ढिलाईपन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह से शाम लोग परेशान हो रहे हैं, अपने कामों को छोड़कर आ रहे हैं सिर्फ इस नाम से कि चालान न कट जाए, क्योंकि यातायात विभाग चालान काटने में जो है पूरे तरीके से कोई कोताही नहीं बरतती है। लेकिन जब अगर नंबर प्लेट के लिए लोगों को इतनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो उनका ये कहना है कि जब हमें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो फिर सरकार किस चीज की। उन्होंने सीधे सीधे सरकार से सवाल किया, सरकार से जो है अनुरोध भी किया है कि सरकार इस विषय पर जो है बिल्कुल भी संज्ञान ले। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये पंडरी का वो जगह है जहां पर परिवहन कार्यालय, ये तस्वीरें अगर इस कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रही होगी तो ये परिवहन कार्यालय के सामने हूं, और यहाँ यहीं पर जो है ये नंबर प्लेट बदला जा रहा है। ये जो साइड में है वहां पर नंबर प्लेट बदला जा रहा है। यहाँ पर सारे नंबर प्लेट बदलवाने के लिए लोग आए हुए हैं, इनसे एक बार बातचीत करते हैं। आप भी नंबर प्लेट बदलवाने? जी, नंबर प्लेट बदलवाया हूँ, 8-10 रोज में आया है, परेशान हो जाते हैं, पुलिस वाले से परेशान है। पुलिस वाले क्या बोलते हैं? चालान ठोकने के चक्कर में सर, हाँ जहाँ रोकते हैं बस 1,500 रुपये चाहिए, तो जो गाड़ी जब्ती बना रहे हैं। हाँ, आज आया हूँ, 8-10 रोज में परेशान है। 19 तारीख को लगाना था, इन लोग फोन नहीं उठाए, फिर मैं आके यहाँ पर नंबर प्लेट लगवाया। आपने फोन किया था 19 तारीख? फोन किया तो फोन नहीं उठाते इन लोग। जी सर। जी देखिए, इनका कहना है कि मैंने 19 तारीख को फोन लगाया था, क्योंकि 19 तारीख को इनका डेट था नंबर प्लेट बदलवाने का, लेकिन 19 तारीख को जब इनके द्वारा कॉल किया गया तो फोन जो है उठाया नहीं गया या रिसीव नहीं किया गया, और आज जो है ये पहुंचे हुए हैं 22 तारीख को नंबर प्लेट बदलवाने के लिए। तो इसी तरह हर व्यक्ति के साथ 4 से 5 दिन डिले हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये परिवहन विभाग और सरकार की जो ये व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनकी एक बड़ी कह सकते हैं कि लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी चपेट में आम जनता है, और वो भी इस 43 डिग्री की गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को विशेष रूप से सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, वगरना लोग ऐसे ही सरकारी व्यवस्थाओं से दूर भागते रहेंगे। बिल्कुल प्रियांशु, आप लगे रहे वहां पर, और भी जो वहां पर लोग नंबर प्लेट जो बदलने आए हैं, क्या क्या समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, जरूर आप उनसे एक बार चर्चा करिए, आप आसपास उनके बात करिए। हम अभी फिर से आपसे जुड़ते हैं। अभी यशवंत भोसले रायपुर के ही निवासी हैं, उन्होंने भी नंबर प्लेट चेंज कराने की जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो उन्होंने भी चेंज कराने का जो कवायद उन्होंने भी किया है। यशवंत जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। यशवंत जी, आपने भी हाई सिक्योरिटी जो है वो नंबर प्लेट जरूर चेंज करवाया होगा, किस तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है आपको? अप्रैल को गया था वहां पर। जी जी, तो 19 अप्रैल को वहां जब मैं गया सर 10 बजे करीब मैं पहुंच गया था जी, और वहां ने ऑनलाइन मैंने जो आवेदन किया था और नंबर प्लेट जो आया वहां पर मेरे को कोई तकलीफ नहीं गई। लेकिन जब नंबर प्लेट लगवाने में गया उस समय वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी और एकमात्र वो कर्मचारी था जो नंबर प्लेट लगा रहा था, और हम लोग लाइन में इतने लोग खड़े हुए थे। अब वो सब चिल्ला रहे हैं, तो कोई नंबर प्लेट कोई लाइन में लगाओ, कोई ये लगाओ, कोई वो लगाओ। अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था बेचारा वो, और एक कम से कम मेरे को 2 घंटे वहां पर खड़े रहना पड़ा। आखिर में वो कर्मचारी परेशान होकर बोला, सर आप लोग एक काम करिए, सब नंबर प्लेट अपने हाथ से ही खोलिए और लगाइए। तो हम लोगों ने सब नंबर प्लेट अपने हाथ से आगे पीछे खोला है और खोल के उसको लगाया है। लगाने के बाद वो सिर्फ फोटो खींच के उसने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। तो ये इतनी ज्यादा परेशानी हम लोगों को हुई, तो गवर्नमेंट से हमारा यही निवेदन है कि इसको प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया, जिससे हम लोगों को परेशानी ना हो। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ और मैं 2 घंटे वहां पर इतना देर खड़े रहा, मेरे को कितनी ज्यादा परेशानी हुई ये मैं ही जानता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी, आप हमसे जुड़े। सुविधाओं को, ये तो जनता की सुविधा के लिए है, और जनता को ही सुविधाएं नहीं मिलेगी तो किस तरह की दिक्कत, किस तरह की परेशानी होगी,
ये आम नागरिक और समझ सकते हैं कि अभी इस वक्त अगर हम बात करें भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों को लंबे लंबे लाइनें लगाकर अपनी खुद की गाड़ियों पर नंबर लगाना पड़े, ये तो बेहद ही परेशानी वाली बातें हैं। फिर किस बात का टेंडर और किस बात की ये परिवहन विभाग। हम सीधे चलते हैं प्रियांशु के पास। प्रियांशु, सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो नंबर प्लेट का जो प्रक्रिया है, टेंडर भी दिया गया हुआ है, अभी टेंडर दिया हुआ है, जैसे अभी यशवंत जी से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है वो खुद ही लगा रहे थे नंबर प्लेट। एक ही वहां पर कर्मचारी था जो नंबर प्लेट करीब 100 से 150 लोग खड़े हैं और एक कर लगा रहे, तो ऐसे में तो सुबह से रात हो जानी है, तो ऐसे तो दिक्कत होनी, बहुत ज्यादा परेशानी, वो भी इतनी भीषण गर्मी में। परिवहन विभाग व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रही है कि टेंडर में ऐसा क्या है और ऐसा टेंडर गुपचुप तरीके से देने का क्या मतलब है? जी देखिए, तकरीबन छत्तीसगढ़ में ही 40 लाख गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलने हैं। अब 40 लाख जब नंबर प्लेट बदलने हैं तो उसके लिए उतने व्यक्ति जो है परिवहन विभाग को नियुक्त करने चाहिए, चाहे वो ठेके में हो या किसी भी रूप में। कि अगर आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों से बार बार जागरूकता की अपील कर रहे हैं कि नंबर प्लेट आप बदलवाइए, वरना चालान काटा जाएगा, तो लोगों की भीड़ तो पहुंचेगी जो है नंबर प्लेट बदलवाने के लिए। ऐसे में आप कैसे उस भीड़ को संभालते हैं? ये फिर उस विभाग की जो नंबर प्लेट के लिए लोगों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है, जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने लोगों को है वो नंबर प्लेट बदलवाने के दौरान दिक्कत हो रही है, जो यहाँ पर जो मौजूद रहते हैं, जो कर्मचारी, जो व्यक्ति, उनके द्वारा नंबर प्लेट बदलना जो है, चूंकि नंबर प्लेट के साथ साथ जो प्लेट का कवर है उसको भी बदलना रहता है। बहुत सारी चीजें हैं, प्रक्रियाएं हैं। यहाँ से ऑनलाइन जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है उसके बाद उसको तिथि बताई जाती है कि इस दिन आपको नंबर प्लेट मिल जाएगा, लेकिन जब वो आता है तो उसकी नंबर प्लेट तैयार नहीं मिलती। उसका कारण ये है कि उतने व्यक्ति मौजूद नहीं है जितनी भीड़ है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि नंबर प्लेट समय से ना लग पाने का, और जिसके कारण लोग अपने कामकाज को छोड़कर आ रहे हैं, अपने जो है रोजी रोटी को छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं। आप वहां पर जरूर उपस्थित हैं और लगे भी रहे, वहां से लगातार जो परेशानियां दिक्कत हो रही है आप उनसे बात करते रहे। अभी हमसे पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। धनेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 में। हेलो जी धनेन्द्र जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जी धनेन्द्र जी, सबसे पहले तो आपका कल आप लोग का बड़ा एक धरना प्रदर्शन भी था, सीएम हाउस घेरने का जो प्रयास किया गया वो भी एक था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। हम दुगैर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अभी सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ की बात करें, हालांकि पूरे देश में इसको लागू किया गया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर। जिस तरह से आम आदमी, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इस योजना के आड़ में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अनाप शनाप पैसे लिए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं है। ऑनलाइन तो कर दिया गया है लेकिन नंबर प्लेट खुद ही लगाना पड़ रहा है। अनाप शनाप 500, 800, 1000 रुपए लिए जा रहे हैं। बड़ी परेशानी हो रही है। इस गर्मी में लोगों को नंबर लगा के लाइन लगा के अपना नंबर खुद ही लगाना पड़ रहा है। ये आप विजुअल भी देख सकते हैं अगर आप सीधा लाइव देख रहे होंगे तो। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जी, योजनाएं तो बहुत अच्छी है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन इसके लिए काफी समय अवधि देना चाहिए और प्रक्रिया को सरल बनानी चाहिए। अभी लोगों को जो अनाप शनाप इसके आड़ में जो करप्शन हो रहा है जी, उसको बचने की कोशिश करना चाहिए और भी समय दें, उसमें लोगों को पर्याप्त समय दें और हर लोगों की पहुंच के सीमा के अंदर होना चाहिए। हर लोग उसको समय में अपना करवा लें, तो उसको कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आसान प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपका कहना आसान प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। ऑनलाइन तो कर दिया गया है, लेकिन अभी नंबर प्लेट लगाने जा रहे हैं। नंबर एक हफ्ते बाद आपको समय दिया जा रहा है कि एक हफ्ते बाद आपको नंबर मिलेगा, नंबर प्लेट मिलेगा। पता चल रहा है वहां पे कर्मचारी नहीं नंबर प्लेट लगाने के लिए, आपको खुद ही अपना नंबर प्लेट लगाना पड़ रहा है। ऐसी क्या व्यवस्था है? और ये जो टेंडर भी हुआ है इस तरह से गुपचुप, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 100 रुपए का चार्ज है, 65 रुपए का चार्ज है, यहां पर 500, 450, 600 रुपए क्यों? नहीं ठीक है, बिल्कुल गलत बात है यदि इस तरह से अवैध वसूली हो रही है। इसको शासन को देखना चाहिए, कड़ाई से इस पर काम करे ताकि लोगों को परेशानी ना हो और लोगों से अनावश्यक राशि न वसूले। ठीक है ना? जी, भाजपा के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये पूरा जांच का विषय, इतना पैसा या इतना चार्ज क्यों लिया जा रहा है। अभी सोचिए, मंत्री जी को ही नहीं मालूम है कि ये इतना चार्ज क्यों लिया जा रहा है और ऐसे कैसे हो गया। जी, तो धनेन्द्र साहू जी अभी पूरी बात हमारे सुनकर भी उन्होंने काट दिया।
कहीं ना कहीं पर ये बड़े जो नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, सबकी कहीं ना कहीं पर इसमें मिली भगत होती है। सीधे जो डाका है और ये जेब पर जो भारी पड़ना होता है, ये सीधा आम आदमी को ही भुगतना होता है, जो वोटर होता है, जो मतदाता होता है, उसी को ही भुगतना होता है। हम चलते सीधा हमारे संवाददाता प्रियांशु के पास में। प्रियांशु, आप वहाँ पर हैं और काफ़ी लोग भी होंगे वहाँ पर जो अभी सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है लगा रहे हैं, आप उनसे भी चर्चा करिए अभी किस तरह की और दिक्कत परेशानी हो रही है। मैं टेंडर के बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था कि ये टेंडर जो हुआ कब हुआ, कैसे हुआ, और जैसे अभी हम सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी कह रहे थे कि ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पे जांच होगा। तो ये टेंडर हो गया, उनको पता नहीं या शासन को ही पता नहीं है, कैसे हुआ है? जी देखिए, परिवहन विभाग जो है वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री जी के पास है और जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी वो लगातार बैठकें करते आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी गृह विभाग की बैठक हो रही है, अभी पीडब्ल्यूडी विभाग की लगातार समीक्षा बैठकें हो रही है, इसी तरह निरंतर बैठकें होती हैं। लेकिन बैठकों के बाद भी मुख्यमंत्री के कोई विशेष दिशा निर्देश उनको नहीं दिए जा रहे हैं। अगर उनके संज्ञान में है ये सारी चीजें, तो किस तरीके से योजनाओं को सुलभता के साथ लोगों के बीच लाया जाए जिससे वो पीछे न हटे, उनका लाभ उठाने के लिए ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अभी ये देखिए ना, ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये पूरी नंबर प्लेट के लिए जो है लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन धूप इतना ज्यादा है कि लोग अभी जो है 1 बजे से 3 बजे के बीच यहाँ पर लोग नहीं है, नहीं तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। नंबर प्लेट के लिए मारामारी जैसी स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। टीवी 24 की टीम जब यहाँ पर कुछ दिन पहले पहुंची थी तो एक अलग भीड़ और लोगों में जो आक्रोश दिखा था वो काफी जो है हतोत्साहित करने वाला था। एक और सरकार सुशासन की बात करती है, लोगों को सुलभता और जो है लोगों के सहयोग देने की बात करती है, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर प्रोसेस था जो नंबर प्लेट लगाने का, वो काफी एक तरह से डरावना भी था। यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं, चूंकि स्कूटी महिलाएं ज्यादातर यूज करती हैं, तो वो आ रही हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट में लड़कियां भी रहती हैं, तो एक लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन अभी जो है धूप इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो ये जो नंबर प्लेट लगाने वाले भाई साहब हैं, इनसे एक बार बातचीत करते हैं। ओ भाई साहब, 1 मिनट आइए ना आप। सर, नंबर प्लेट लगवा रहे हैं आप? ये बात करने से थोड़ा सा बच रहे हैं, लेकिन देखिए यही एक जो है कैमरे में देख पा रहे होंगे, तो एक बंदा है जो नंबर प्लेट एक अकेला लगाते रहते हैं, चाहे भीड़ 20 की हो, 50 की हो या 100 की हो। तो ऐसे में कहां से जो है लोगों को जो है पूरी तरीके से नंबर प्लेट के लिए जो है सहयोग मिल पाएगा या फिर सुलभता होगी? एक आदमी कितना ही नंबर प्लेट जो है बदल सकता है एक समय में। तो इसीलिए मेन कारण यही है कि जो मनी पावर है, जो मैन पावर है, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो लोगों को सुलभता से उनका काम हो पाएगा। बिल्कुल प्रियांशु, आप वहां पर रहें, हालांकि काफी धूप है, आप छाया पे खड़े रहे, वहां पर छाया देखकर खड़ी हुई, और कुछ 1-2 लोग मिल जाए तो हम उनसे चर्चा करिए। हम सीधे चलते हैं उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी से। पुरंदर जी, टीवी 24 में दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पुरंदर जी, आप बेहतर और बहुत अच्छा जवाब भी देते हैं। अभी हाल ही में जो सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू किया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का, इससे लोगों को काफी असुविधाएं हो रही है। योजना बहुत अच्छी है और जरूरी भी है, लेकिन इसके आड़ में लोगों से बेहिसाब पैसा लिया जा रहा है। अगर हम बात करें दीगर राज्यों में तो कहीं पे 60 रुपए, कहीं पे 70 रुपए, कहीं पे 100 रुपया, अन्य राज्यों में यहीं पे 500, 600, 400, अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग रेट क्यों? और फिर लगाने के लिए सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से परेशानी, दिक्कत हो रही है, तो सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? जी जी, उसमें अपन अन्य राज्यों से चर्चा करके, बातचीत करके, फीडबैक ले करके हम जनता जनार्दन के लिए सुविधा के लिए ही सरकार में है, और सरकार ने हमको पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक हमको आशीर्वाद दिया है। निश्चित है हम उनकी चिंता करेंगे और बातचीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ला करके आगे की कार्रवाई को हम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, ये 1 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा डेट को या तो आगे बढ़ाना था या उनको सुविधा देनी चाहिए। इतनी भीषण गर्मी में लोग लाइन लगा के अगर नंबर प्लेट लगवाने गए हैं और अगर जल्दी नहीं लग पा रहे तो दिक्कत तो होगी। ठीक है, आप ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो उसका रसीद भी दीजिए, बिल भी दीजिए, तमाम चीजें। ज्यादा पैसा अगर ले रहे हैं, 100 रुपए की जगह 500, 800 रुपए ले रहे हैं, तो वो सुविधाएं भी दीजिए उनको। इस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। दूसरी चीज, ये जो टेंडर हुआ है, ये इतना महंगे पे टेंडर कैसे चला गया है? जी, ये इसके मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी,
और उस बारे में संज्ञान में ला करके जो जनता के हित में होगा वो काम हम करेंगे। निश्चित रूप से जनता के हित में ही काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुरंदर जी। हम सीधे चलते हैं प्रियांशु के पास। प्रियांशु वहां पर उपस्थित है जहां पर आरटीओ का ऑफिस है, पंडरी है, पंडरी रायपुर राजधानी के जहां पर आरटीओ कार्यालय। मैं प्रियांशु आपसे भी जानना चाहूंगा, चूंकि वहां पे अधिकारी भी बैठे होंगे, क्या किसी अधिकारी से आपकी चर्चा भी हुई जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं या ज्यादा रुपए भी लिए जा रहे हैं, ज्यादा पैसे ली जा रहे हैं, उसके क्या रसीद भी दी जा रही है उसकी? जी प्रियांशु। जी, ये जो पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन जब पोर्टल में आप लॉगिन करेंगे, अपना गाड़ी नंबर डालेंगे, उसके बाद जो है ऑनलाइन पे किया जा रहा है 365 रुपए। और जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट का जो कवर है उसके लिए 120 रुपए लिए जा रहे हैं। जो प्लास्टिक का जो कवर होता है वो 120 रुपए लिए जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा जो लोग हैं उनसे भी हमने जब बातचीत की, जब मौजूद थे लोग, तो उनका कहना था कि नंबर प्लेट की क्वालिटी भी जो है काफी पतली है। जो जिस तरीके से जो पट्टी है उसकी नंबर प्लेट की वो काफी पतली है। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी खरोच होता है या फिर कहीं पर गाड़ी टूटती है तो कहीं ना कहीं वो नंबर प्लेट बैंड हो जाएगा। तो जिस तरीके से अगर 350 रुपए लिए जा रहे हैं, 365 रुपए पर 120 रुपए उस कवर का लिया जा रहा है, तो वो क्वालिटी जी 20 रुपए उस कवर का लिया जा रहा है, तो वो क्वालिटी की चीजें लोगों को मिलनी चाहिए। सरकार की चीजें हैं और एक अच्छी पहल शुरू की गई है, तो बल्कि उसका रेट तो और कम होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मोटिवेट हो इस चीज को लेकर, नए नंबर प्लेट को लगवाएं। क्योंकि जो ये पहल शुरू की गई है ये एक्सीडेंट को रोकने के लिए, क्योंकि हिट एंड रन का मामला सबसे ज्यादा आता है कि लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए किसी को भी मारते हुए निकल जाते हैं। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए जो नई नंबर प्लेट है वो एक बेहतर साबित होगी, जिसमें स्कैन करते ही आरसी, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी अपने आप और पता चल पाएगा कि गाड़ी किसकी है, कहां से कहां वो रन कर रही है। तो ये एक्सीडेंटल चीजों को रोकने के लिए, यातायात को दुरुस्त करने के लिए अगर इन व्यवस्थाओं को शुरू किया गया है तो किस तरीके से वो लोगों के लिए और सुलभ हो। चाहे अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई व्यक्ति अगर 500 रुपए दिन में कमा रहा है तो वो 350 रुपए, 365 रुपए का वो नंबर प्लेट लेगा, 120 रुपए का वो कवर खरीदेगा, तो उसको तो 550 रुपए की चपेट ऐसे ही आ गई। वो अपना घर कैसे चलाएगा? ये जब एंगल से जनता जो है सब जनता के लिए सरकारों को सोचना चाहिए, बिल्कुल विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है। प्रियांशु, एक चीज मैं आपसे और भी समझना चाहूंगा, जैसे नंबर प्लेट तो ऑनलाइन, प्रियांशु मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि ये नंबर प्लेट तो ऑनलाइन ही हो रहा है, अब ये प्लास्टिक का जो कवर लगाया जा रहा है, क्या ये इसी में हाई सिक्योरिटी होता है प्लास्टिक में, जिसका 120 रुपया लिया जा रहा है? नहीं, देखिए, अगर कोई गाड़ी होगी तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पीछे एक गाड़ी है, मैं मेरे जो सहयोगी है उनसे करूंगा कि मुझ पे फोकस करे। ये देखिए, ये जो गाड़ी खड़ी है होंडा सिटी, इसमें जो CG4 के बगल में जो ब्लैक जो दिख रहा है कवर, वो उसकी जो कह सकते हैं कि नंबर प्लेट के अलग कवर है, उसी कवर का जो है 120 रुपए अलग से लिया जा रहा है। और जो नंबर प्लेट है उस नंबर प्लेट का जो है 365 रुपए अलग से देना है। तो यानी जो कवर है वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि अगर कहीं पे गाड़ी को ठोकर लगती है तो वो बैंड ना हो नंबर प्लेट, या कोई बच्चे जैसे खेलते हुए जो है उस नंबर प्लेट को मोड़ देते हैं, क्योंकि पतली है उसकी जो पट्टी है, लोगों का कहना था। तो वो उसको बचाने के लिए जो 120 रुपए का नंबर प्लेट लगाया जा रहा है वो वैसे स्वेच्छा से है, उसके लिए कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं लगवाने के लिए, तो जो यहाँ पर जो व्यक्ति है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नंबर जो है कवर भी आप लगवाइए तो आगे की सुरक्षा के लिए वो बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं 365 रुपए तो मेंशन है, लेकिन वो 120 रुपए कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जो करीब जो करोड़ों रुपए की जो वसूली की जा रही है छत्तीसगढ़ में, उसमें ये 120 रुपए का मेंशन नहीं है। सोचिए अगर वो 40 लाख लोगों से 120 रुपए की जो है पट्टी के लिए वसूला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं और करोड़ों रुपए जो है लोगों को देने पड़ रहे हैं। तो ये एंगल से भी सरकार को विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु, मैं आपसे जरूर, अगर वहां पे परिवहन अधिकारी होंगे तो 2 प्रश्न आप उनसे जरूर पूछिएगा। एक तो ये कि जो नंबर प्लेट है वो गुणवत्ता विहीन है, इतना पतला क्यों? ये अच्छी क्वालिटी का 365 रुपए में बहुत अच्छी क्वालिटी का नंबर प्लेट लगाया जा सकता है। एक दूसरा चीज, ये जो 120 रुपए जो लिया जा रहा है, क्या वो उसी के साथ इंक्लूड होके क्यों नहीं आ रहा है? और ये तीसरा, ये जो टेंडर भी हुआ है, इसके विषय में आप जरूर अधिकारी से पूछिए, उसकी पूरी डिटेल्स। और अगर टेंडर ऑनलाइन हुआ है, कितने में हुआ, क्या हुआ है, ये हर जनता को जानने की जरूरत भी है, आवश्यकता भी है, ताकि उस चीजों को लोगों को पता चले कि कितने में टेंडर हुआ है और कितने में लगाना है। तो ये जो तमाम चीजें जरूर आप एक बार जो
परिवहन अधिकारी हमसे हमारी तो बात नहीं हो पाई, लेकिन आप जरूर पूछिएगा, हम रहते तो यहाँ से सीधा जरूर पूछते। तो ये 3-4 ऐसे प्रश्न जरूर आप उनसे पूछिएगा, और जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है लगातार आप फील्ड पे बने रहते हैं। सुलगते सवाल के माध्यम से हम जनता को जो पीड़ा हो रही, जो समस्या हो रही, हम लगातार उठाते रहे हैं सुलगते सवालों के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार बने रहें। और मैं तमाम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि लगातार जो परेशानी, जो दिक्कत हो रही, टीवी 24 के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। सीधे ऑनलाइन फ़ोनों के माध्यम से नीचे पट्टी चलते रहती है, अब उसके माध्यम से आप मेल के माध्यम से तमाम अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। वीडियो भी भेज सकते हैं, चैनल का एक अलग से ग्रुप भी बना हुआ, उसमें आप भेज सकते हैं, बता सकते हैं। हम जो भी समस्या होंगी वो जो जिम्मेदार है उन तक जरूर पहुंचाएंगे, और आपकी समस्या का निदान की हर भरपूर प्रयास टीवी 24 करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहें टीवी 24।